नमो नमः। प्रिय छात्राः, रुचिरा इति पाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। वयम् अद्य एकः नूतनः पाठः कः रक्षति कः रक्षितः इति पाठं पठिष्यामः। पाठस्य भावं जानीमः। पहले भाव थोड़ा समझ लें कि कः रक्षति, कौन रक्षा करता है, किसकी, इस इन्वायरमेंट की यानी पर्यावरण की, आपकी कौन रक्षा करता है। कह रक्षिता, कौन है जो रक्षित है, किसके द्वारा रक्षित है, ठीक है। कौन रक्षा करता है, कौन रक्षा करने वाला है और कौन रक्षित है, किसकी रक्षा की जा रही है, ठीक है। तो पाठस्य वाचनम विवरणम च अद्य करिष्यामः। एक बार इस पाठ के संबंधित जान लेते हैं कि प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा को सस्य श्यामला बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का आरंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकलते हैं। तो पाठ का प्रारंभ करते हैं। संवादात्मक पाठ है, उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। ग्रीष्मर्तौ सायंकाले विद्युदभावे प्रचंडोष्मणा पीड़ितः वैभवः गृहात् निष्क्रामति। तो ग्रीष्मर्तौ यानी कि ग्रीष्म धन ऋतु, संधि कौन सी होगी, देखो संधि पद यहां लिख रहा हूं मैं आपके। तो ग्रीष्म धन ऋतु, औ के बाद यदि री आए तो उसको क्या हो जाता है, अर हो जाता है। तो ग्रीष्म अपनी जगह होगा और री को और हो गया ग्रीष्मर्तौ, ठीक है। तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु सायंकाले, ग्रीष्म ऋतु में सायंकाल के समय विद्युत भावे, विद्युत धन अभावे, विद्युत भावे यानी कि विद्युत के अभाव के कारण से, लाइट जाने से क्या हुआ कि प्रचंडोष्मणा, प्रचंड धन उष्मणा, प्रचंडोष्मणा भयंकर गर्मी के कारण से पीड़ित, उससे पीड़ित वैभवः गृहात् निष्क्रामति, घर से बाहर आता है। वैभव कथयति अरे परमिंदर अपि त्वमपि विद्युत भावेन पीड़ितः बहिरागतः। क्या मेरी तरह तुम भी इस लाइट के जाने से घर से बाहर आए हो? अभी तक तो एसी रूम में बैठे थे, जैसी लाइट चलेगी तो अंदर बहुत गर्मी हो गई, तो तुम मेरी तरह ही तुम भी बाहर आए हो क्या? परमिंदर आम मित्र एकतः प्रचंड तापकालः अन्यतश्च विद्युत अभावः, यानी एक तो ये भयंकर गर्मी और ऊपर से लाइट भी चली गई, तो दो प्रकार की समस्या। परम बहिरागत्यापि पश्यामि यद वायुवेगतः सर्वथा अवरुद्धः। उन्होंने कहा कि ठीक है, अंदर इतनी गर्मी है, इतनी भयंकर गर्मी है, ऊपर से लाइट चली गई, लेकिन बाहर आके मैं सोच रहा था थोड़ी बहुत कुछ सुकून मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आकर के भी वायु वेग अवरुद्धः, यानी कि वायु का जो वेग है, हवा तो चली नहीं रही यहाँ भी, तो यहाँ भी वही गर्मी है। तो वो कहता है कि सत्यमेव उक्तम, ठीक ही कहा है कि प्राणीति पवनेन जगत सकलम सृष्टिर्निखिला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना सर्वातिशायी मूल्यः पवनः। तब वो कहता है कि प्राणीति पवनेन जगत सकलम, यानी कि ये संपूर्ण जो संसार है ये किससे है? पवनेन, वायु से ही है। अगर प्राणवायु न मिले तो आदमी अभी मर जाए, ठीक है। तो प्राणवायु बहुत महत्वपूर्ण है। सृष्टि निखिला चैतन्यमयी, जितनी भी चैतन्य युक्त यानी कि जीवित जो सृष्टि दिख रही है हमें, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? प्राणवायु। अगर वो ना हो तो सृष्टि ना हो। क्षणमपि न जीव्यते अनेन बिना, और इसके बिना तो एक क्षण, एक मिनट भी जिया नहीं जा सकता। सर्वात साई मूल्य पवनः, इसलिए ये जो प्राणवायु है सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक मूल्यवान है ऑक्सीजन, ठीक है। तो विनय एक तीसरा मित्र है, वो आता है, कहता है अरे मित्र शरीरात न केवलम स्वेद बिंदवः अपितु स्वेद धाराइव प्रसरवन्ति।
तो उसने कहा कि अरे मित्र, आप तो कहते हो कि केवल पसीना आ रहा है गर्मी से, यहाँ केवल पसीना नहीं आ रहा है, मानो पसीने की क्या निकल गई हो, धाराएं निकल गई हो, इतनी भयंकर गर्मी महसूस हो रही है। स्मृति पथम आयाति, यानी कि मेरे स्मरण में आता है कि शुक्ल महोदय ही रचित श्लोक, हमारे जो शिक्षक हैं शुक्ल महोदय के द्वारा एक रचित एक श्लोक मुझे याद आता है कि तप्तैर वाता घातैर रवितुम लोकान नभसि मेघाः आरक्षी विभाग जना इव समये नैव दृश्यन्ते। तो उसने कहा जो हमारे शिक्षक जी ने एक श्लोक बनाया था, इस गर्मी में मुझे वो श्लोक याद आता है कि तप्तैर वाता घातैर अवितुम लोकान नभसि मेघाः, यानी कि जब भयंकर गर्मी पड़ती है, ठीक है, तो वाताघाते ही मतलब लोकान नभसि मेघाः, जब भयंकर गर्मी पड़ती है तब ये मेघ और ये वायु उस समय दिखाई नहीं देते, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है इनकी गर्मी में थोड़ा शांति बनाए रखने के लिए, लेकिन गर्मी को शांत करने के लिए ये तब दिखाई नहीं देते। कैसे? आरक्षी विभाग जनाइव समये नैव दृश्यन्ते, जिस प्रकार से लाइटमैन और ये जो पुलिस वाले हैं जब जब समय होता है तब कभी भी समय पर जिस प्रकार से नहीं पहुंचते, उसी प्रकार से ये गर्मी के समय में न मेघ पता नहीं कहां चले जाते हैं, यानी कि बादल, और न ये हवा पता नहीं कहां चली जाती है, तो यानी कभी भी समय पर नहीं आते। जिस प्रकार से आरक्षी विभाग के लोग यानी पुलिस वाले कभी भी किसी भी घटना पर समय पर नहीं पहुंचते। तब परिमंदर कहता है आम अद्य तु वस्तुतः एवं, आज तो कुछ ज्यादा ही गर्मी है, आज तो सही बात कहा आपने, वो वाला श्लोक निश्चित ही याद आता है कि निदाघ ताप तप्तस्य याति तालु हि शुष्कताम पुंसो भयार्दितस्यैव स्वेदवज्जायते वपुः। ने कहा कि निदाघ ताप तप्तस्य, इतने भयंकर गर्मी के माहौल में याति तालु ही शुष्कताम, तालु यानी कि हमारी जीभ सूख गई है, इतनी कितना पानी पी लिया लेकिन कुछ रस ही नहीं आ रहा है, बहुत ही सूखी जा रही है, इतनी भयंकर गर्मी है। पुंसो भयार्दितस्यैव स्वेदवज्जायते वपुः, यानी कि जो शरीर एक तरफ से तो मुंह सूखा जा रहा है और दूसरी तरफ से गर्मी से पसीने के पसीने हो रहे हैं, ठीक है, तो इतनी भयंकर गर्मी है। जोशपः, तीसरा जो चौथा मित्र है वो कहता है मित्राणि यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरि गमनि सेतूनां मार्गेत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्तन्ते तर्हि अन्यत् किमपेक्षते अस्माभिः। ठीक है, उसने कहा कि तुम कह रहे हो इतनी गर्मी है, तालू सूख रही है, गर्मी बहुत ज्यादा है, लाइट चली गई है, ऑक्सीजन सही से मिल नहीं पा रही है, तो इस सबके पीछे का जो कारणभूत है वो क्या है, जानो उसको। कह रहा है कि यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं लोगों ने खड़े कर दी, किसको, वृक्षों को काट करके, तो क्या ऑक्सीजन मिलेगी हमें। भूमिगत मार्गाणाम, चलो ऊपर तो ऊपर भूमि के अंडरलाइन भी क्या मार्ग बनाए जा रहे हैं, मेट्रो मार्ग बनाए जाते हैं गाड़ियों के लिए, वाहन के लिए, और ट्रेन चल रही है, तो भूमि के नीचे भी चल रही है। विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम, मेट्रो बनाने के लिए तो नया ने कितने वृक्षों का कर्तन कर दिया गया। ऊपरी गमी सेतु नाम, और ऊपर से जो बन रहे हैं सेतु यानी कि पुल बन रहे हैं उनके लिए, और मार्गेत्यादि नाम निर्माणाय वृक्षाः कर्तन्ते, इन सबके विकास, नाम का विकास है लेकिन इन सबके लिए क्या किया जा रहा है, वृक्षों का कर्तन किया जा रहा है। तर्हि अन्यत् किमपेक्षते अस्माभिः, तो इससे ज्यादा ये गर्मी तो होनी है, इससे ज्यादा और अब चाहते क्या है, क्या होगा। ठीक है, वयं तु स्मृतवन्तः एव, हम तो इस बात को भूल ही गए हैं कि एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वहनिना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। जो उसने कहा कि जिस प्रकार से यदि किसी कुल में एक कुपुत्र पैदा हो गया, वो एकमात्र कुपुत्र, गंदा पुत्र, ठीक है, जो गलत व्यसनों में पड़ गया हो, ऐसा पुत्र जिस प्रकार से अपने संपूर्ण परिवार का, अपने संपूर्ण कुल का नाश कर देता है, उसी प्रकार से एक शुष्क वृक्ष क्या करता है, संपूर्ण जंगल को जला देता है। तो इसलिए एक दूसरी सीख भी दे दी कि हमें अपने जो पर्यावरण है उसको हरा भरा रखना है।
नए नए पेड़ लगाने हैं, जिससे कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। अन्यथा क्या होगा, उसी कुपुत्र के भांति जो अपने संपूर्ण संसार को, अपने संपूर्ण परिवार को नष्ट करता है, उसकी ख्याति, उसके सम्मान को, उसी प्रकार के हम भी ये कहलाएंगे। जो हमारा संपूर्ण सामाजिक परिवार है, अगर हम समाज के लिए कुछ, उसके विकास के लिए कुछ नहीं करते हैं तो हम भी उसी प्रकार के पुत्र हैं जो अपने परिवार का, अपने कुकृत्यु से अपने परिवार का नाश कर देता है। ठीक है, तो परमिंदर कहता है आम एतदपि सर्वथा सत्यम, यह बिल्कुल बात सत्य है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः, चलो कोई बात नहीं, हम लोग नदी तीर चलते हैं। तत्र चेत कांचित शांतिम प्राप्तुम शक्षेम, शायद वहां जाकर के कुछ शांति, कुछ ठंडी हवाएं मिले तो वहां चलते हैं। नदी तीरम गंतुकामाः बालाः यत्र तत्र अवकर भंडारम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। यत्र और तत्र क्या है, ये दोनों अव्यय पद है। यत्र तत्र, यत्र मतलब जहां, तत्र मतलब वहां, यहां वहां, लेकिन इसका जब साथ में इसको अलग प्रयोग करेंगे तो यत्र मतलब जहां होता है, तत्र मतलब वहां होता है। लेकिन इन दोनों का जब साथ में प्रयोग करते हैं तब हम इसका प्रयोग करते हैं यहां वहां। अत्र तत्र तो भी होता है और यत्र तत्र भी होता है। ठीक है, तो यहां वहां, तो जैसे ही वो घर से निकलते हैं तो बालाह यत्र तत्र अवकर भंडारम, अवकर भंडारम मतलब कूड़े का ढेर देखते हैं और उस विषय पे बातचीत करते हैं। जोसेफः कथयति पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्यत् चावकरम प्रक्षिप्तम अस्ति। उन्होंने कहा कि देखो मित्रों, यहां वहां जहां देखो प्लास्टिक के थैले पड़े पड़े हैं, ठीक है, और भी गंदा कूड़ा यहाँ पर फेंका पड़ा है, तो कहां से पर्यावरण सुरक्षित होगा। कथ्यते यत स्वच्छता स्वास्थ्यकरी, कहा तो ये जाता है कि जो स्वच्छता होती है वही स्वास्थ्यकरी होती है। नहीं कि हम अगर स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, लेकिन स्वस्थ शरीर में ही, स्वच्छ शरीर में ही, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, ये बात कही जाती है। लेकिन अगर हमारा पर्यावरण ही, चारों तरफ का आवरण स्वच्छ नहीं है, हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, तो मन कहाँ से स्वच्छ होगा या स्वस्थ होगा। और अगर मन स्वस्थ नहीं होगा तो हम काम सही से नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि हम सब क्या करें, अपने चारों तरफ के जो आवरण है, ठीक है, उसको क्या करें, स्वच्छ रखें। परम वयम तो शिक्षिताः अपि अशिक्षित इवाचरामः, इव आचरामः, शब्द क्या आया, इव धन आचरामः, तो इव शब्द है, उसके बाद हमने आचरामः जोड़ा, तो इसमें कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि। ठीक है, वम उसके बाद तो बना इवाचरामः। ठीक है, तो हम सब किसकी तरह, मानो हम हैं तो शिक्षित लेकिन अशिक्षितों की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि हमने पेप्सी, कोका कोला इत्यादि इत्यादि पिए और कहीं भी फेंक दिए। कोई भी पन्नी, जो आजकल के जो छोटे मोटे होते हैं खाने पीने योग्य पदार्थ हैं, उनमें प्लास्टिक की उसमें आते हैं, खाया पिया हमने कहीं भी फेंक दिया। यानी कि अवकर कंट्रोल का प्रयोग हम नहीं करते, कहीं भी फेंक देते हैं, और वो कल के दिन फिर हमारे लिए ही हानिकारक होते हैं। तो इसलिए हम शिक्षित होकर के भी, पढ़े लिखे होकर के भी अनपढ़ों जैसे काम करते हैं। वैभव गृहाणि तो अस्माभिः नित्यम स्वच्छानि क्रियन्ते, घर के अंदर तो हम नित्य प्रति स्वच्छता करते हैं, एक एक जाला भी नहीं रह जाए, एक धूल की कण न रह जाए, ये हम ध्यान रखते हैं। परम किमर्थम स्वपर्यावरण स्वच्छता प्रति ध्यान न दीयते, परंतु क्यों नहीं हम अपने बाहर के आवरण की ओर भी ध्यान नहीं देते। घर के अंदर हम इतनी स्वच्छता रखते हैं, लेकिन हम घर के अंदर ही थोड़ी रहते हैं, हम घर के बाहर भी रहते हैं, समाज में रहते हैं। तो हमारा परम कर्तव्य है कि हम बाहर की दुनिया को भी अपनी स्वच्छ रखें, तभी तो हम स्वस्थ रह पाएंगे। विनय पश्य पश्य उपरीतः इदानीमपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते। ठीक है, उसने कहा देखो देखो, अपने घर से, अपने घर की सफाई करके आज अभी भी देखो मार्ग में ये लोग कूड़ा फेंक रहे हैं। आहूय, उन्हीं को बुला करके, महोदय कृपा कुरु मार्गे भ्रमद्भ्यः, उन्होंने कहा कि महोदया एक कृपा तो करो, कम से कम जो जाने वाले मार्ग में हैं उन पे थोड़ी तो कृपा करो, ऐसे तुम ऊपर से कूड़ा फेंके जा रहे हो। एतत् तो सर्वथा अशोभनम कृत्यम, ये तो बिल्कुल गलत बात है कि तुम अपने घर का कूड़ा उठा करके मार्ग में डाल रहे हो, रास्ते में डाल रहे हो, तो लोगों के पैरों में पड़ेगा, वो सिर पे पड़ रहा है। अस्मत् सदृशेभ्यः बालेभ्यः भवती सदृशैः एव संस्काराः देयाः, तुम हमसे बड़े हो
अगर तुम ही हमें ये संस्कार दोगे तो हम क्या सीखेंगे? अस्मत् सदृशेभ्य मतलब हम जैसे बालेभ्य बालकों के लिए भवती सदृशैहि आपके समान संस्काराः देवा एवं संस्काराः देया यही संस्कार दिए जा रहे हैं कि अपने घर का कूड़ा उठा करके रास्ते में फेंक दो। अगर आप ये कर रहे हो तो हम क्या करेंगे फिर? और ऐसे कैसे हमारा पर्यावरण सुरक्षित होगा? रोजलिन पांचवा पात्र वो कहती है आम पुत्र वही जो महिला फेंक रही थी सर्वथा सत्यम वदसि बिल्कुल सही बात कही आपने। क्षम्यता मेरे से गलती हो गई, मैं नीचे आ रही हूँ, साफ करती हूँ। इदानीमेव आगच्छामि अभी मैं नीचे आती हूँ। रोजलिन आगत्य बालैः साकं स्वक्षिप्त अवकरं मार्गे विकीर्ण मन्यतवकरं चापि संगृह्य अवकरकण्डूले पातयति। तो रोजलिन नीचे आती है। आगत्य शब्द क्या है? आगत्य। तो आगत्य जो शब्द है इसमें कौन सा है? आ करके तो ल्य प्रत्यय है। कैसे? उपसर्ग है, गम धातु है जाने के अर्थ में, लेकिन आ से उसमें आने के अर्थ में हो जाएगा और ल्य प्रत्यय लग गया तो बन जाएगा आगत्य। आ करके तो नीचे आ करके रोजलिन ने अपने फेंके हुए अवकर को कूड़े को उठाया और मार्ग में जो अन्य अवकर था उसको भी उठा करके संग्रह्य इसमें भी ल्य प्रत्यय है, ठीक है, अवकर कंडोले पातयति और उसको डस्टबिन में फेंकती है, ठीक है। तब बाला और अन्य सब जो बालक थे जो नदी तीर में जा रहे थे वो फिर बातचीत करते हैं। एवमेव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानमपि गतिं प्राप्स्यति। जब सबको इसी प्रकार की जागरूकता आएगी कि मुझे रास्ते में कूड़ा नहीं फेंकना, मुझे कूड़ा केवल और केवल अवकर कंडोल में ही फेंकना है, कहीं पर भी नहीं थूकना है, तो गंदगी जब हमारे मन के अंदर ही नहीं रहेगी, जब हमारे विचारों में स्वच्छता होगी तभी तो हम सही काम कर पाएंगे। और सही काम करने पर ही क्या होगा? प्रधानमंत्री का जो वाक्य है स्वच्छता वाला, ठीक है, वो अभियान है, वो तभी सफल हो पाएगा। क्या प्रधानमंत्री झाड़ू लगाएंगे तभी हमारा देश स्वच्छ होगा? हम सभी भारतीय हैं, हम सभी भारतीयों का परम कर्तव्य है कि हम स्वच्छता बनाए रखें, अपने अंदर भी, अपने घर के अंदर भी, अपने समाज में भी, क्योंकि समाज से ही तो हम हैं। अगर समाज ही नहीं रहेगा तो हमारा क्या अस्तित्व है? तो इसलिए जरूरी है कि हम सब जगह स्वच्छता बनाए रखें, हम खुद स्वच्छ हों, दूसरे को स्वच्छ होने के लिए प्रेरित करें। आगे विनयः कथयति पश्य पश्य तत्र धेनुः शाकफलानाम् आवरणैः सह प्लास्टिक शूतादपि खादति। उसने कहा कि देखो स्थिति ये आ गई है कि गाय यहाँ पर सब्जी फल के आवरणों छिलकों के साथ साथ, क्योंकि लोगों ने क्या कर रखा है, अपने घरों के सब्जी काटी, सब्जी काट करके उसकी जो छिलके थे वो निकाले और कहाँ डाल दिए? प्लास्टिक शूट में डाल करके बाहर फेंक दिया, ठीक है। लेकिन गाय जो बाहर भटकने वाली गायें होती हैं वो आती हैं और प्लास्टिक सहित उसको खा जाती हैं और उससे क्या होता है? बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो यथा कथनचित निवारणीय ऐसा, इसको किसी प्रकार से हमें रोकना पड़ेगा। तो मार्गे कदली फल विक्रेतारं दृष्ट्वा बालाः कदली फलानि क्रीत्वा धेनुम आह्वयन्ति भोजयन्ति च। देखो कितना बढ़िया काम किया कि उन्होंने उसको रोका, किसी तरीके से गाय को उस कूड़े को खाने से रोका। लेकिन कब तक रोक पाएंगे? फिर भी क्या अच्छा काम किया कि कदली फल विक्रेतारं, जो केले के फल बेच रहा था, ऐसे विक्रेता को बुला करके दृष्टवा देख करके बालाः कदली फलानि क्रीत्वा, क्रीत्वा मतलब खरीदना, ठीक है, खरीद करके धेनुम आह्वयन्ति, धेनु को बुलाते हैं गाय को, और भोजयन्ति, वो केले फल उनको खिलाते हैं। मार्गात प्लास्टिक सूतानी चापसार्य पिहिते अवकर कंडोले चिपंती, और जितने भी मार्ग में प्लास्टिक के सूत थे, बैग पड़े थे, इन सबको उठा करके अवकर कंडोल में फेंक देते हैं। परमिंदर प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। उनका ये सामान्य बात नहीं है। बाकी चीजें क्या होती हैं, जैसी मिट्टी में जाएगी तो मिट्टी में खाद बन जाती है, यानी मिट्टी में मिल जाती है। लेकिन ये प्लास्टिक इतना खतरनाक है कि मिट्टी में मिलने पर भी हमारे पर्यावरण को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाता है, क्योंकि वो खत्म ही नहीं होता, ठीक है। तो पूर्वम तो कार्पासेन चर्मणा लोहेन लाक्षया मृत्तिकया काष्ठेन मा निर्मितानि वस्तूनि प्राप्यन्ते स्म। पहले क्या होता था कि कार्पास यानी कि कपास से बने हुए, चमड़े से बने हुए, लोहे से बने हुए, लाख मतलब जो लीसा होता है, ठीक है, यानी कि जो पेड़ों से निकलता है लाक्ष, और मिट्टी से बने हुए
लकड़ी से बने हुए चीजों का उपयोग किया जाता था। लेकिन आज सबका प्रयोग बहुत कम हो गया है और अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि प्राप्यन्ते। अभी उनके स्थान पर केवल और केवल क्या हो रहा है, प्लास्टिक से बनी हुई चीजों का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये बहुत ही खतरनाक है। वैभव आम घटिपट्टिका, ठीक है, अन्यानि बहुविधानि पात्राणि कलमे इत्यादि सर्वाणि तो प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। तो आज हम देखते हैं कि घड़ी का पट्टा है या कोई भी सामान है वो सब क्या है, प्लास्टिक से बने हुए हैं। तो हम प्रयोग कर रहे हैं अधिकाधिक। जोसेफ आम अस्माभिः पित्रोः शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षाः विचारणीयाः। हम सभी को क्या करना चाहिए कि जो प्लास्टिक का सदुपयोग भी है उस सदुपयोग को जानना चाहिए और इसका जो दुरुपयोग है उसको रोकना चाहिए। किसके, शिक्षकों के सहायता से। पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीयः। हमें अपने पर्यावरण के साथ साथ पशु पक्षियों का भी ध्यान रखना चाहिए। एवं आलपंतः सर्वे नदी तीरम प्राप्त। ऐसे ही घूमते हुए बात करते हुए सभी नदी के तीर पर पहुंच जाते हैं। नदी जले निमज्जिताः भवन्ति गायन्ति च। और नदी जल में डुबकी लगाते हैं और गाते हैं क्या, सुपर्यावरणे नास्ति जगतः सुस्थितः सखे जगति जायमानानां संभवः संभवो भूते। तो क्या गाया कि सुपर्यावरणेन एव अस्ति, यानी कि सुपर्यावरण, जब स्वच्छ पर्यावरण होगा उसी से क्या होगा, जगतः सुस्थितः सखे। हे मित्र, जब पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी हम भी सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे। ठीक है, जगतः सुस्थितः सही प्रकार से टिकेगा। जगत जायमानानां संभवः संभवो भूमि, यानी कि जो अभी है जगत में, संसार में, उनके लिए भी वो भी तभी स्वस्थ रह पाएंगे जब पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। और आने वाली पीढ़ी भी क्या होगी, तभी स्वस्थ और सुरक्षित रहेगी जब हमारा पर्यावरण स्वच्छ होगा। सर्वे अतीव आनंद प्रदोयम जल विहारः। तो नदी में स्नान करने के बाद वो उनका आनंद बहुत अत्यधिक रहा। ठीक है, तो इस प्रकार से पाठ कह रक्षति कह रक्षितः, यह पाठ हमने पढ़ा। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम सबका कर्तव्य बनता है कि हमारे अंदर की जो मैल है, जो गंदगी है, उसको साफ करें। अपने घर के अंदर की गंदगी को साफ करें, अपने आस पड़ोस की जो गंदगी है स्वच्छ करें और दूसरों को करने के लिए प्रेरित करें, जिससे कि हमारा राष्ट्र, हमारी यह पृथ्वी स्वच्छ सुरक्षित रहेगी। तो हमारा आज का दिन, वर्तमान काल, हमारा भविष्य काल भी, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो भी तभी सुरक्षित रह पाएगी। ठीक है, तो पर्यावरण की रक्षा करना हमारा अपना, हम सब का परम कर्तव्य है। तो इसी भाव के साथ आज का चैप्टर समाप्त करते हैं। कल इसी चैप्टर से संबंधित अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।